अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आज मेरी बर्थडे है और उस पे मुझे ज़रा विश कर दें। खैर और उसके अलावा एक नया ड्रामा चल पड़ा है जी अब सोशल मीडिया पे। ये खातून आप देख रहे हैं ड्रामेबाज़ी करती हुई और इसके साथ वो एंकर भी ड्रामेबाज़ी करती हुई आप देख रहे हैं और इसका बंदा भी आप ड्रामेबाज़ी करता हुआ देख रहे हैं। इससे पहले ये माज़ी में भी ड्रामेबाज़ी कर चुके हैं, यानी कि कुल मिला के ये एक नया ड्रामा है और एक नया फ्लॉप सीन है, यानी आप लोगों को व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों को पीछे लगाकर। अब ये मोहतरमा कहती हैं कि वो मेरा बंदा जो है जीने नहीं देता, वो उसके घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते, अब वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं, अब जो है वो फलाना हो गया है, अब टमकाना हो गया है। भाई आप कहाँ थे पहले? सोशल मीडिया पे आके आप लोगों ने 40-40, 50-50 तोले की तशहीर की, मुझे उससे कोई साड़ नहीं है। किसी को कोई साड़ नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई साड़ नहीं है मुझे, मेरे अंदर कोई बात नहीं है 40-50 तोले को लेकर, जो कि नाम नेहाद था, पता नहीं था भी या नहीं था। खैर, तो आप जो है वो अब रमज़ान ट्रांसमिशन खुदा रहा इतना बाबरकत महीना चल रहा है, लोग बरकतें समेटना चाहते हैं इसमें, आप लोगों ने नई ड्रामेबाज़ी छोड़ दी है और ऊपर से वो एंकर वो मुझे वो फफे-कुटनी ज़्यादा लग रही है, पिंडां ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੁੱਫੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੁੱਫੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ, तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਬੇਟੇ, मेरी फुफ्फो के बेटे, आगे बाकी तो समझदार हो। तो खैर ना अब ये मसला इन्होंने पैदा कर दिया। अब वो एंकर ड्रामेबाजी कर रही है, इसके सर पे हाथ रखें, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, इसने जो है वो ड्रामेबाजी की है, ये गलत की है, ये सही नहीं होनी चाहिए थी और तुम आकर बताओ मेरे शो में, तुम्हें मेरे शो में बैठना होगा, यहाँ सब मीडिया के सामने बात करनी होगी, तुम्हें तुम्हें जवाब देना होगा। हो खुदा दा वास्ता बीबी तेरे अगे भी हाथ जोड़े ने और पॉडकास्ट करनी है तो कोई मीडिया का लिहाज ही रहन दियो सरकार है। और उसके बाद वो बंदा वो भी आगे से जवाब देता है, ओ जी मैं बंदियां दी महफल च जाके बहना, ओ ये मैनू जान नहीं देंदी, ओ ये मैनू मैनू कहंदी है कि मैनू भी बंदियां च लैके जा, इनू इनसिक्योरिटी। ओ खुदा दा खौफ कर भाई, तू एक मर्द आ, ओ तेनू कोई मर्दां वाली कुछ है तेरे विच। यानी कि पहले जो है वो बयान देने और पहले तो इन्होंने ड्रामेबाज़ी जो मौलाना तारक जमील साहब के घर में की थी, मैंने उस पे भी व्लॉग किया था। क्या क्या ज़लालत है, आप अपनी लो ज़लालत में जो है वो मौलाना तारक जमील को भी शरीक करना चाह रहे हैं, उनको भी आप ज़लील कर रहे हैं, उनके साथ भी आप यही ड्रामे रचा रहे हैं। लेकिन अब ये बात जो है वो व्यूज़ की सारी व्यूज़ की प्लानिंग है ना, अब पहले जो है वो ये सारा कुछ करते रहे, व्यूज़ की खातिर करते रहे, मीडिया पे लेके आए, ये हो गया जी, फलाना कुछ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਂਕਰ ਉनको ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਹਾਫੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਐਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। अब रमजान ट्रांसमिशन में ये ड्रामेबाजी, भाई अब क्या क्या ड्रामेबाजी, मतलब देखिए एक जानिब हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चलती और वो पाकिस्तानी हार जाते हैं इंडिया वालों से, वो नई ड्रामेबाजी, रमजान में हमें वो प्रेशर लेना पड़ता है। उसके बाद जो है वो फिर बची खुची जो है वो इस तरह की ड्रामेबाजी करके कुछ बची खुची जो है वो फिर वो बहन भी लोगर जो है ना वो आते हैं और वो आकर कहते हैं कि हम जो है वो बहनें लेके आ रहे हैं, इनको देखें, इनके व्यूज दें और हमें पैसे मिलेंगे इससे और हम ये करेंगे और टंगे की चोट पे करेंगे। आप लोगों का अपना मसला है, आप करें जो मर्जी करें, लेकिन खुदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील ना करें, पाकिस्तान के नाम पर धब्बा ना लगाएं। आप लोगों ने अपने चंद व्यूज की खातिर, आप लोगों ने अपनी चंद हरकतों की खातिर, आप लोगों ने अपनी तस्कीन की खातिर 24 करोड़ अवाम को पीछे लगाया हुआ है। और हमारी अवाम भी वैसी है, शिकवा उनसे नहीं है, आपसे भी है जनाब। हमारी अवाम भी ऐसी है, वो कहती है कि अगर वो कर रहे हैं तो हम इसे देखेंगे, खुश होके देखेंगे, तमाशबीन बने हुए हैं हम इस तरह की चीजों को लाइक करना शुरू हो गए। इसी वजह से हम अपनी सल्तनतों को भूल गए, हम अपनी पिछली जो है वो फतूहात को भूल गए, हम अपनी तारीख को भूल गए कि हमने क्या क्या कुछ किया हुआ है। बल्कि हमें तुम्हारे वो नई नई चीजें लॉन्च कर दी जाती है ना, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सोशल मीडिया की शादियां, कभी लड़ाइयाँ, कभी बहनें, कभी व्लॉग्स, कभी कुछ तो कभी कुछ। इन्हीं चीज़ों ने हमारी नौजवान नस्ल को खराब कर दिया। अभी आज मेरी एक अदारे के एक शख्स से बात हो रही थी, वो उसका हिस्सा था। अब वो कोई ऑफिसर नहीं था, लेकिन उस शख्स ने बताया
कि अब आगे आने वाले दौर में आप देखेंगे जितने अदारे हैं ना जिनमें से मोबाइल ले लिए जाते हैं कि भाई नौजवानों को इन मोबाइलों से दूर रखना है और नौजवान मुल्क की खातिर और मुल्क को बचाने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं और उनकी थिंकिंग भी पाक साफ होनी चाहिए, उनसे मोबाइल ले लिए जाएं और कहीं वो प्राइवेसी ना लीक हो, इस तरह की सब चीजें। लेकिन अब वो मुझे बता रहा था शख्स, वो अदारे का, वो मुझे कहता था कि अब ऐसा होगा कि आने वाले 4-5 सालों में ना आप देखेंगे कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं ना, वो मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। क्योंकि ये सारे के सारे बर्गर बच्चे हैं और मोबाइल की पैदावार है। मोबाइल से आगे पीछे हट नहीं सकते और जब हमारे हाथ में मोबाइल आ गए, फिर वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं दुश्मन के खिलाफ वो हम चलाना भूल जाएँगे। क्योंकि इसराइल के वो सदर, वो वज़ीर-ए-आज़म या सदर जो मर्ज़ी पालो, मैं तो उस बेगैरत इंसान नूं, खबीथ शख्स नूं ना सदर समझदा ना वज़ीर-ए-आज़म, जेड़ा अपनी राय ते भी ज़ुल्म करदा होवे और अपने सामने भी जेड़ा है नहाते ही मुसलमानां ते ज़ुल्म करदा होवे, नीतनयाहू। वो आंदा है कि जेदे कोल मोबाइल है समझो ओदे कोल इसराइल दा एक टुकड़ा है, यहूदियों दा एक टुकड़ा है। तो फिर हम क्या समझेंगे कि हम हथियार चलाने के काबिल होंगे? तो ये सरज़निश करने की ज़रूरत है हमें, बजाए कि हम इन मोबाइलों का गलत इस्तेमाल करते रहें और इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें, इसकी एडिक्शन डालें। इससे हट के दुनिया में और भी बहुत काम है, इस्लाम है, कुरान है, अहादीस हैं, उन पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएँ और अपने आने वाले बच्चों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएँ और एक मर्द मर्द की तरह बिहेव करे और एक औरत औरत की तरह बिहेव करे। हमारी सारी शर्म-ओ-हया उतारी इस मोबाइल ने। हमने इसका जब से इनएक्टिवली इस्तेमाल करना शुरू किया, हमारे अंदर क्या अच्छा रहा मुझे बता दीजिए। अगर कुछ अच्छा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ख़ैर मैं आखिर पे जाते हुए यही मशवरा दूँगा कि इन वो हम इस्तेमाल करते हैं ना जेब कतरे, लफ्ज़ के जेब कतरों और निकालों से होशियार रहें। मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया के 2 नंबरों से होशियार रहें। अगर कुछ सुनना भी है तो कुछ अच्छा सुनें, बुरा सुनेंगे तो बुरा इंपैक्ट आएगा। वो कहते ने माड़िਆਂ ਦੀ सोबत च बैठो तो इंसान माड़ा ही ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ सोबत च ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।